हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर हेमेंद्र सिंह है। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी बीमारी के बारे में जिसका नाम आपने बहुत ही बार सुना होगा। बहुत ही कॉमन ये नेम है। ये एक ऐसी बीमारी है जो हमें कांटा लगने से या फिर कोई स्क्रैच लगने से भी हो सकती है, या कहीं से कोई ब्लड निकलता है तो वहीं से हमें ये बीमारी फैल सकती है। और इस बीमारी का मेडिकल साइंस में भी कोई परफेक्ट इलाज नहीं है। यह बीमारी हमें मानसिक रूप से भी बहुत बीमार बना सकती है, साथ ही में हमारी जान भी ले सकती है, परंतु इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। इतनी खतरनाक बीमारी को केवल एक वैक्सीन से रोका जा सकता है। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ टिटनेस के बारे में। टिटनेस एक ऐसी बीमारी है जिसका मेडिकल साइंस में कोई भी इलाज नहीं है, केवल इसको प्रिवेंट किया जा सकता है वैक्सीन के द्वारा। तो चलिए मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ कि टिटनेस कैसे होता है, कब होता है, किस तरह से होता है, इसके क्या क्या लक्षण होते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें टिटनेस हो गया है या टिटनेस होने वाला है, हमें इसकी वैक्सीन कब लगवानी चाहिए, कैसे लगवानी चाहिए, और दूसरी वैक्सीन कितने दिन बाद हमें रिपीट करनी चाहिए। ये सभी मैं इस वीडियो के आखिर में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। यह क्लास्ट्रिडियम टिटनाई नाम के एक बैक्टीरिया से फैलती है जो स्पोर बनाता है। यह स्पोर हमारे इन्वायरमेंट में नॉर्मली पड़े रहते हैं, कीचड़ में, मट्टी में, पत्तों में, नॉर्मल इन्वायरमेंट में भी ये जहां तहां फैले होते हैं। स्पोर इस तरह के होते हैं जैसे किसी फल का कोई बीज हो या किसी पेड़ का, किसी पौधे का कोई बीज पड़ा रहता है, परंतु ये हर इन्वायरमेंट में रहने के लिए सक्षम होते हैं। किसी तरह के वेदर, किसी भी तरह के कंडीशन के इन्वायरमेंट में इनका कुछ नहीं बिगड़ता। जब भी हमारे शरीर में कोई चोट लगती है तो ये उस चोट के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और वहां पर जाकर अपना टॉक्सिक रिलीज करते हैं। परंतु इनके टॉक्सिक रिलीज करने के लिए इनको ऐसी जगह की जरूरत होती है जहां पर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो। यानी कि ऐसी जगह बॉडी में जहां पर ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी वो मिलेगी हमें केवल जहां पे हमारे डेड टिश्यू ज्यादा होंगे। यदि कोई इंजरी हमें जो है ज्यादा इंजरी हुई है या फिर कोई डीप इंजरी है जहां पर डेड टिश्यू बहुत सारे बने हुए हैं, तो वहां पर हमें टिटनेस होने के चांस सबसे ज्यादा होते हैं। अब हम बात करते हैं ये कैसे फैलती है ब्लड में। तो ये जो स्पोर हैं ये हमारे ब्लड में जाने के बाद एक्टिव हो जाते हैं, जिनसे जो है इसका टॉक्सिक निकलकर हमारी नर्व के साथ बाइंड हो जाता है। ये हमारी नर्व के साथ बाइंड होने के बाद नर्व के थ्रू ट्रेवल करना शुरू कर देता है और उसके ट्रेवल करके हमारे ब्रेन तक पहुंच जाता है और ये हमारी नर्व से बाइंड हो जाता है। जो मेडिकल साइंस में इम्यूनोग्लोबिन वगैरह ड्रग्स दी जाती हैं, उन सभी ड्रग्स के द्वारा ब्लड में टॉक्सिक है उसको तो हम जो है क्योर कर देते हैं या उसको तो हम निकाल देते हैं, लेकिन जो नर्व में टॉक्सिक पहुंच जाता है, जो नर्व के साथ बाइंड हो जाता है, उस टॉक्सिक को हम तब तक नहीं निकाल सकते जब तक कि उसका इफेक्ट खत्म ना हो जाए। यह टॉक्सिक जब नर्व के साथ बाइंड रहता है तो ये हमें क्रैम्प्स उत्पन्न कराता है। क्रैम्प्स होते हैं जो मसल्स हमारी स्पाज्म करती हैं, सिकुड़ जाती हैं, या फिर जो है टाइट होने लगता है सारा शरीर। ये हमारे जॉब जॉइंट से लेकर नीचे सारी बड़ी बड़ी मसल्स को इन्वॉल्व कर देता है। कई बार इसके क्रैम्प्स इतने ज्यादा भी होते हैं कि जो हमें बोन फ्रैक्चर होने का खतरा भी रहता है। साथ ही में इसके जो क्रैम्प्स आते हैं उनका जो स्टिमुलेशन है वो हल्की सी लाइट से हो सकता है, हल्के से प्रकाश से हो सकता है। तो ऐसे जो मरीज होते हैं जो टिटनेस से ग्रसित हो जाते हैं, जिनको टिटनेस हो जाता है और नर्व से बाइंड बाइंड हो जाता है उनके टॉक्सिक, ऐसे पेशेंटों को हम जो है अंधेरे वाले कमरों में और बिना किसी आवाज के उनको केवल सुला के रखा जाता है तब तक जब तक कि उनका टॉक्सिक नर्व से खत्म ना हो जाए। कई बार मरीजों की इसमें जान भी चली जाती है, लेकिन घबराने की बात नहीं है। इसको हम 100% जो है प्रिवेंट कर सकते हैं केवल एक छोटी सी वैक्सीन के द्वारा। इसकी वैक्सीन आपने बहुत कॉमनली सुनी होगी, मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाती है, लो कॉस्ट पे मिलती है, जो टीटी के नाम से हमें मिल जाती है। अब जो टीटी होता है, टिटनेस वैक्सीन, वो कैसे होती काम करती है और वो क्या होती है। जो टिटनेस है उसमें वास्तव में एक जो टिटनेस का बैक्टीरिया है वही उसके अंदर डाला जाता है, लेकिन उसको मॉडिफाई करके इस तरह का बनाया जाता है कि वो केवल फिर इम्यूनिटी को बढ़ाता है और वो कोई भी टॉक्सिक रिलीज नहीं कर पाता। अब हम बात करते हैं कि इसकी डोज कितनी लगाई जाती है। तो इसकी जो टिटनेस है, टिटनेस की डोज हम 0.5 ml IM लगाते हैं पेशेंट को।
जो हमारा नेशनल इम्यूनाइजेशन का प्रोग्राम है उसमें भी ऑलरेडी 5 डोजेस टिटनेस की शेड्यूल की गई है। उसके साथ ही 2 एक्स्ट्रा डोजेस जो बच्चों में लगाई जाती है टिटनेस को प्रिवेंट करने के लिए। अब हम बात करते हैं कि जो टिटनेस है वो हमें कितने दिन बाद उसकी डोजेस लेनी चाहिए और कैसे हम उसको लगवा सकते हैं। टिटनेस की वैक्सीन को लगाने के लिए हमें 10 साल में केवल 1 डोज जो है टिटनेस की हमें ली जाती है। बीच-बीच में इसकी डोज नहीं लेनी पड़ती। इसका 10 साल का पीरियड होता है। लेकिन अगर किसी को डीप इंजरी हुई है और डेड टिश्यू ज़्यादा है तो उसको जो है टिटनेस होने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो उस कंडीशन में हम 5 साल में टिटनेस की डोज को रिपीट कर सकते हैं। हम टिटनेस की वैक्सीन 5 साल में रिपीट कर सकते हैं। आई होप मैं समझता हूँ आपको टिटनेस के बारे में सब समझ में आया होगा। कब हमें वैक्सीन लगवानी है, कैसे हमें वैक्सीन लगवानी है। यदि आपने अभी तक टिटनेस की वैक्सीन नहीं ली है तो आज ही अपने डॉक्टर के पास जाइए और टिटनेस की वैक्सीन ले लीजिए। धन्यवाद।